श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। वृंदावन ऊपर से बसंत, मधुर ऋतु वृंदावन। गतांग से आगे उप, वैसे ही वृंदावन, उसमें भी वसंत, और वसंत भी पगलाया। कहते हैं कामदेव का सेनापति है वसंत। इसे चित्त को उद्विग्न करने में आनंद आता है, तभी तो असंख्य खिले गुलाबों को यह अपना शस्त्र बनाकर चलता है और मनुष्य के चित्त को उद्विग्न कर देता है। वसंत आज वृंदावन में छा गया है। माधवी और चंपा और चमेली के फूलों को खिलाकर ये वातावरण को और मत्त कर रहा है। लग रहा है वृंदावन में कि अब मत्तता छाने वाली है। लताएं भी अपने आलम्बन वृक्षों को, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी अपनी उमंगों की कलियों को आकुल करने में पीछे नहीं रहती। वृंदावन में लग रहा है कि अबीर उड़ने वाला है, पूरा श्रीवन धमार गाने वाला है। ये तैयारी हो रही है चित्त को उद्विग्न करने की। किसके चित्त को? युगल के चित्त को। अब आप कहोगे चित्त तो माया राज्य की बात है, कामदेव माया जगत में है, तो आप अभी इस वृंदावन रसमार्ग को समझे ही नहीं। जैसे वृंदावन सच्चिदानंद है, ऐसे ही यहाँ आने वाला वसंत भी माइक नहीं है, ना चित्त माया जगत का है। यह सब कुछ सच्चिदानंद ही है। ये बात बिना समझे आप इस रस मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ कामदेव की बात आती है निकुंज में, तो ऐसा मत सोचना कि हमारे अंदर सवार माइक कामदेव निकुंज में भी वही कामदेव है। नहीं, निकुंज का कामदेव भी सच्चिदानंद ही है। ये भी इसी रस का ही एक हिस्सा है। वृंदावन में अब वसंत छा गया है। वसंत एक उमंग है, उत्साह है, रस है। इस ऋतु में लगता है सब कुछ प्रेममय हो गया है। वृक्ष, लता, पक्षी, नदी, सब कुछ प्रेममय। देखो जी, वृंदावन वैसी ही प्रेम की भूमि, और उस पर वसंत और आ गया। अब क्या होगा? निकुंज में सखिया ही युगल की इच्छा शक्ति है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ऋतु आए तब लीला हो। यहाँ जब फाग खेलने की इच्छा होती है तभी वसंत आ जाता है। सिद्ध के लक्षण है, वो सदैव झुका रहता है। देखो, महंतों को प्रणाम करने में भले ही प्रमाद कर जाओ, किंतु पुजारियों, गोसाइयों को अवश्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये श्री विग्रह का स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आज का पद ही वसंत का है। 27वां पद है आज। मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। जुथी का युगल रूप मंजरी रसाल, बिथकीत अली मधु माधवी गुलाल। मधुरी तीव वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदनी मद मुदित मनोज। मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूतन दीर्पिक कीर। मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किशलय शयन रचित सुखपुंज। मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर,
राजत नागरी नव कुशल किशोर मंजीर मुरज डफ मुरली मृदंग बाजत उपंग वीणावर मुख चंद मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर राजत नागरी नव कुशल किशोर मृगमद मलयज कुंकुम अबीर वंदत अगरसत सुरंगीत चीर मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर राजत नागरी नव कुशल किशोर गावती सुंदरी हरी सरस धमारी पुलकित खग मृग बहत नवारी मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर राजत नागरी नव कुशल किशोर श्रीहित हरिवंश हंस हंसनी समाज ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज मधुरी तू वृंदावन आनंदन थोर राजत नागरी नव कुशल किशोर। ध्यान। वसंत की सुंदर ऋतु है, हवा चल पड़ी है वृंदावन में। वसंत की मादक हवा यमुना बह रही है, पक्षीगण कलरव कर रहे हैं, सखियाँ उन्मत्त हो गई है, धमार का गायन आरंभ हो गया है। अबीर गुलाल लेकर युगल के पास चल पड़ी है सखियाँ। सुंदर कुंज में युगल विराज है, उस कुंज की शोभा लताओं से और लताओं में खिले पुष्पों से हो रही है। वैसे सही में इन कुंजों की शोभा तो युगल के कारण ही है। युगल मंद मुस्कुराते हुए सिंहासन में विराजमान है, उनके हाथों में कमल पुष्प है जिसे वो घुमा भी रहे हैं। फूलों की चंद्रिका श्री राधिका ने धारण कर रखी है और फूलों का ही मुकुट श्याम सुंदर ने। कोयल पंचम स्वर में गा रही है जिसे सुनकर पूरा श्रीवन प्रफुल्लित है। मुस्कुरा जाते हैं श्याम सुंदर तो सखियाँ बेसुध हो जाती है, और जब श्री राधिका मुस्कुराती है तो श्याम सुंदर बेसुध हो जाते हैं। बसंत अब अपना रूप दिखा रहा है, जिसके कारण श्याम सुंदर अपनी प्रियास के निकट और निकट आ जाते हैं। वृंदावन रसोन्मत्त हो रहा है। वृंदावन में एक सुगंध फैल रही है जो सबके नासिका में जाकर चित्त को विकल बना रही है। कहाँ से आ रही है यह सुगंध? अजय, यह सुगंध प्रेम की है जो वृंदावन की भूमि में रिस रही है। सखियाँ उन्मत्त हो गई है। तब हित सखी प्रेम के उन्माद में भरकर वो इस प्रेम भूमि का वर्णन कर रही है और कह रही है, सखी वैसे ही यह वृंदावन प्रेम रस से मत्त रहता था, आज तो इस पर वसंत और चढ़ गया। लता वृक्षों से लिपट रही है। देख देख सखी देख, हित सखी कहती है। सखी वैसे ही वृंदावन में आनंद बना रहता है, पर वसंत के आने पर तो आनंद और बढ़ गया है। देख ना सकी, हमारे युगल सरकार कितने सुंदर लग रहे हैं। नवीन शोभा से इनका रूप और दमक रहा है। नीलांबर साड़ी और पीतांबर धारण किए हुए दोनों कामदेव और रति को भी मात दे रहे हैं। दूसरी सखी कहती है, करोड़ों काम बोल और करोड़ों रति बोल, हित सखी हंसी, तब भी इनकी बराबरी नहीं हो सकती। देख इस वृंदावन को, सुंदर मंजरी वाले वृक्ष और लताओं में मंजरी जब खिलती है तो उसकी सुगंध से वृंदावन कितना महक उठा है। और इतना ही नहीं, सफ़ेद चमेली और पीली चमेली दोनों ही खिल रहे हैं और दोनों की सुगंध अलग अलग है। दूसरी सखी पूछती है, कैसे? तो हित सखी उत्तर देती है, जैसे हमारे श्याम सुंदर और प्रियाजू, माधवी और गुड़हल, इन दोनों में भी भौरों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। देख रही है सखी, इसमें से भी जो सुगंध वृंदावन में फैल रही है उससे आनंद और बढ़ ही तो रहा है।
चंपा और मोरछली हित सखी कहती है, और यमुना के किनारे ये अनगिनत कमल जो खिले हैं, इसकी शोभा तो देखते ही बन रही है। दूसरी सखी कहती है, देखो देखो केतकी और मेदिनी दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कामदेव ने खिलाए हैं, कामदेव बड़ा ही प्रसन्न हो रहा होगा। ये सुनकर हित सखी फिर उन्मादग्रस्त होकर बोलती है, सुंदर रुचिकर वायु भी बह रहा है, आहा। और जब त्रिविध बयार चलती है तो तोता शुक और कोयली बोल उठती है, कितना आनंद आ रहा है। अब सखियों का ध्यान यमुना में स्थिर हो जाता है। यमुना भी कितनी प्रसन्न है ना, इसके पुलिन में अनेक अनेक कुंज है, ये कुंज एक से बढ़कर एक है। तभी सामने के कुंज में सखियों की दृष्टि गई तो युगल सरकार वही विराजे है। सखियों ने देखा, हित सखी आनंद में उछलते हुए बोली, अरे सखी देख तो, इस कुंज में तो युगल सरकार के सामने मूरज, ढोल, मंजीरा, डब, वीणा और मूरचंद रखे हुए हैं। आज वसंतोत्सव मनाया जाएगा ऐसा लगता है। तभी हित सखी के देखते ही देखते वहाँ अनंत सखियाँ आ गई और वहाँ रखे वाद्य बजाने लगी। उन वाद्यों की ध्वनि से वृंदावन गूंज उठा था। तभी सखी देख हित सखी फिर उछली, प्रिया प्रियतम एक दूसरे में कस्तूरी चंदन की कीच छिड़क रहे हैं, कुमकुम और चोबा भी डाल रहे हैं, जिससे इनके वस्त्र लाल पीले हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। पर इतना ही नहीं, अब तो अति आनंद के कारण सभी सखियाँ उछलने लगी, उन्मत्त हो गई, क्योंकि युगल सरकार दोनों ही धमार गाने लगे थे। सखियाँ देह सुध भूल गई। जब युगल का गायन इनके कानों में पड़ा तो पक्षी स्तब्ध, वृक्ष लताएं उन्मत्त हो गए, कोई कोई पक्षी तो काँप रहे थे अति भाव की दशा में। और यमुना रुक गई, यमुना का प्रवाह रुक गया। क्या गा रहे हैं देख तो सकी, श्याम सुंदर गाते हैं तो श्याम सुंदर की जंघा में अपने सुकोमल कर से प्रिया ताल देती है, और जब प्रिया गाती है तो श्याम सुंदर ताल देना भी भूल जाते हैं। समस्त सखियाँ आनंदित है, आनंद सिंधु में डूब ही गई है, पर अपने को संभालते हुए कहती है, इस वृंदावन के रस सरोवर में नित्य विहार करने वाले हे हंसनी और हंस, तुम दोनों ऐसे अनंत काल तक विहार करो। अद्भुत आशीष देती है, ऐसे ही तुम सदा सनातन राज करो। मधुरी तो वृंदावन आनंदन थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।